ત્રિભુવન તત્વ અનેક તીર્થ ત્યાં છે. પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા ભગવાન સ્વામિનારાયણની અસીમ કૃપાથી જળગામમાં લાલ પથ્થરનું બનેલું સરસ મજાનું નયન રમ્ય મંદિરના મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ ઉપક્રમે આયોજિત શ્રીમદ ભાગવતની કથાનું રસપાન કરાવનાર પરમ પૂજ્ય આદરણીય શાસ્ત્રી સ્વામી પુરુષોત્તમ પ્રકાશદાસજી સ્વામી, બીજા વક્તા પરમ પૂજ્ય આદરણીય સંત શાસ્ત્રી સ્વામી હરિપ્રકાશદાસજી સ્વામી, આ મંદિરના પ્રેરક પરમ પૂજ્ય આદરણીય વડીલ સ્વામી શ્રી ગોવિંદ પ્રસાદદાસજી સ્વામી, સભામાં ઉપસ્થિત પરમ પૂજ્ય શાસ્ત્રી સ્વામી શ્રી ધર્મપ્રસાદદાસજી સ્વામી, આ મહોત્સવના અધ્યક્ષ સત્સંગ મહાસભાના પ્રમુખ આદરણીય પૂજ્ય શાસ્ત્રી સ્વામી નૌતમ પ્રકાશદાસજી સ્વામી, હમણાં જ આપણે ઘર સભાના માધ્યમથી જેમને સાંભળ્યા હતા એવા પૂજ્યપાદ નિત્ય સ્વરૂપ સ્વામી, એમનું સંત મંડળ, આ શુભ અવસરે અત્રે ઉપસ્થિત જૂનાગઢ બોર્ડના ચેરમેન પૂજ્ય દેવનંદન સ્વામીજી, વડતાલ મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી બોર્ડના ચેરમેન પૂજ્યપાદ દેવપ્રકાશ સ્વામીજી, શાસ્ત્રી સ્વામી ભક્તિ પ્રકાશદાસજી સ્વામી, નારાયણ સ્વામી, ધોલેરા મંદિરના કોઠારી સ્વામી, हरिप्रसाद स्वामी, वाला सो संतों जिन्होंने इस अवसर में मंदिर में सेवा की है, वो सब भक्तजनों और बाहर गांव से नावीन, बामणोद, कोड़वाद, सातोद और कई स्थानों से पधारे हुए सब भक्तजनों, सबको जय स्वामीनारायण। हमारी मातृभाषा है ना गुजराती है, याद रखना। हम कभी हिंदी में बोल नहीं पाते, लेकिन यहाँ प्रयत्न कर रहे हैं। कभी कुछ गलत बोला जाए कोई शब्द तो हमें क्षमा करना। पूज्य स्वामी पुरुषोत्तम प्रकाशदास जी यहाँ पर मंदिर बनाना चाहते थे। ये बात कई सालों से होती रहती थी, करीब 50-60 साल से, लेकिन मंदिर हो न पाया। पुरुषोत्तम स्वामी ने जब ये बात कही वड़ताल मैनेजिंग ट्रस्टी बोर्ड को, तो बोर्ड वाले सभी सभ्य सम्मत हुए। उस समय के चेयरमैन परम पूज्य शास्त्री स्वामी घनश्याम प्रकाश दास जी, और मैंने सुना है कि आचार्य महाराज श्री यहाँ पर आए थे जमीन देखने के लिए, और वड़ताल मैनेजिंग ट्रस्टी बोर्ड की अनुमति से यहाँ पे जमीन संपादन की गई और मंदिर बनाने की व्यवस्था बोर्ड ने पूज्य शास्त्री स्वामी टीपी स्वामी को सौंपी गई। एक चमत्कार है भक्तों, याद रखना। जो लक्ष्मी नारायण देव की मूर्ति यहाँ पर विराजमान होंगे, वो करीब 200 साल से वड़ताल थी। उस समय में और भी मंदिर बने थे। महाराष्ट्र में सावदा में मंदिर बना, एमपी में बुरहानपुर में भी मंदिर बना। उस समय में भी कभी उनको ख्याल आता तो ले सकते थे, फिर भी बुरहानपुर में तो भगवान ने मूर्ति दी थी।
भगवान भी सोच रहे होंगे कि यहाँ से जाना है, लेकिन कहाँ जाना है वो भगवान भी तय नहीं कर सके आज तक। स्वामी जी ने मंदिर बनाया, उनकी एक परंपरा है। उनके दो बड़े गुरु अक्षर निवासी शास्त्री स्वामी विश्व प्रकाश दास जी स्वामी और वर्तमान पूज्य गोविंद प्रसाद स्वामी जी, उनका तप, उनका त्याग, उनका देव प्रति जो निष्ठा है, समर्पण है, जैसे उनके विचार थे उसी विचार से पूज्य पुरुषोत्तम स्वामी परिपक्व बने हैं। यहाँ जितने भी साधु हैं उन सबको पता है कि उनका कितना स्वभाव मृदु है, बहुत उत्साही है, बहुत विवेकी है और बहुत भगवान से लगे हुए हैं। उनका त्याग बहुत है। इसका परिणाम ये आया कि संप्रदाय में बहुत उत्सव हुए आज तक। कई नए मंदिर में भी हुए, पुराने मंदिर में भी हुए और जो बड़े स्थान है वहाँ पर भी हुए। लेकिन जो एक आश्चर्य यहाँ हुआ ने, वो आज तक यहाँ बैठे हुए कोई संतों ने भी नहीं देखा है, नहीं सुना है। ऐसा एक आश्चर्य यहाँ पे हुआ है। वो आश्चर्य था, भूज के संत यहाँ पे ये महोत्सव में पधारे, करीब यहाँ 1.5 महीना तक रुके और पूज्य स्वामी को साथ दिया और प्रदर्शन का जो विभाग था उन्होंने पूरा संभाला। आज तक किसी को पता नहीं है सारे संप्रदाय में कभी भूज के संत बाहर निकले और कोई भी स्थान में ऐसा उन्होंने काम किया। इस वजह से हुआ। मैं खुद ऐसा मानता हूँ कि पूज्य पीपी स्वामी के ऊपर भगवान की कृपा, उसका एक परिणाम है। दूसरी बात, यहाँ लक्ष्मी नारायण देव की जो युगल मूर्ति है ना, वो बहुत अच्छी, याद रखना। इस संप्रदाय में 3 मूर्ति भगवान नारायण की है। ऐसे तो अहमदाबाद में भी भगवान नर नारायण विराजते हैं, लेकिन 3 मूर्ति में बिल्कुल साम्य है, इसमें कोई फर्क नहीं है। वड़ताल में लक्ष्मी नारायण देव है तो उनके शंख, चक्र, गदा और पद्म आयुध है। गुजराती में हम जमना हाथ बोलते हैं, आप राइट हैंड समझ लेना कि जो राइट हैंड ऊपर है उस हाथ में शंख है, भगवान नारायण के हाथ में, और नीचे है वो चक्र है। लेफ्ट में, सॉरी, हाँ, लेफ्ट में ऊपर शंख है और लेफ्ट में नीचे चक्र है। फिर नीचे राइट में गदा है और ऊपर पद्म है। जो आयुध यहाँ भगवान विराजेंगे उनके हाथ में है, वही आपको दर्शन मिलेंगे वड़ताल लक्ष्मी नारायण देव में। और वही दर्शन आपको, और एक स्वामी नारायण भगवान का बनाया हुआ भुज मंदिर है, वहाँ जो नारायण भगवान का स्वरूप है उसी में कोई, ये 3 स्वरूप है, उसमें कोई चेंज नहीं है। भगवान की बड़ी कृपा है। स्वामीनारायण संप्रदाय समझने में थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, याद रखना भक्तों। इस संप्रदाय में और दूसरे संप्रदाय में जो प्रतिष्ठा होती है उसमें बहुत बड़ा फर्क रहता है। पीपी स्वामी मंदिर बना सकते हैं, याद रखना भक्तों। पीपी स्वामी मंदिर बना सकते हैं, कोई हरिभक्त मंदिर बना सकते हैं, कोई संत भी मंदिर बना सकते हैं, लेकिन वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकती, याद रखना। ये देश जैसे बंधारण से चलता है उसी तरह संप्रदाय भी बंधारण से चलता है। यदि बंधारण का पालन न हुआ तो वो स्वामीनारायण संप्रदाय नहीं है, इतना याद रखना। दूसरी बात, भगवान अवतार लेते रहते हैं समय समय पर। ज्यादातर 3-4 नाम अपने मुंह में कायम रहते हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान स्वामीनारायण।
भक्तों याद रखना, न तो भगवान राम ने एक शब्द लिखा है, याद रखना, एक अक्षर या एक शब्द लिखा है भगवान राम ने, न तो भगवान श्री कृष्ण ने एक अक्षर के एक शब्द लिखा है। लेकिन हमें और आपको मिले भगवान स्वामीनारायण, उन्होंने वड़ताल में बैठ के अपने हाथ से शिक्षा पत्री लिखी हुई है। ये शिक्षा पत्री का पालन जो करता है वही स्वामीनारायण का साधु है और वही स्वामीनारायण संप्रदाय का भक्त है। एक छोटी सी बात करता हूं कि श्री जी महाराज ने उस शिक्षा पत्री में कैसा कैसा विवेक सिखाया है। स्वामीनारायण भगवान का बहुत विशाल मन था, याद रखना भक्तों। उनका कोई संकुचित विचार नहीं था, कोई देव देवी का अपमान आप शिक्षा पत्री पढ़ो कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात समझना, धर्म के लिए कभी चोरी नहीं करना। चोरी चोरी ही रहती है। श्री जी महाराज ने एक श्लोक लिखा है उसमें कि तेन कर्म न कर्तव्यम धर्मार्थम अपि केनचित् सस्वामी काष्ठ पुष्पादि न ग्राह्यम तद नाग्नया। आप यहां पर आ रहे हो, बीच में किसी का बगीचा मिला, आप मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे हो। आपने सोचा कि बगीचा में बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, मैं इसमें से 2-4 फूल ले लूं, मेरे घर के लिए मैं नहीं ले जा रहा हूं, मैं मंदिर में दूंगा। लेकिन स्वामीनारायण भगवान ने मना कर दिया है कि आपको वो कर्म नहीं करना है। उन्होंने काष्ठ भी लिखा, जिसका मालिक कोई हो उसी की कोई चीज स्वामीनारायण का जो सत्संगी है वो नहीं लेता है। और भी संत है वो आशीर्वाद देंगे। लेकिन इस उत्सव में जिन्होंने छोटी या बड़ी सेवा की है, उनके परिवार पर वड़तालवासी लक्ष्मीनारायण देव हरिकृष्ण महाराज की कायम कृपा रहे। उन परिवार में सारा संप रहे और उनके जीवन में प्राधान्य दे तो सिर्फ भगवान को प्राधान्य दे और भगवान की भक्ति को प्राधान्य दे। इतनी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। जय स्वामीनारायण।